Welcome to my channel, which is Beyond the Page. I am thrilled to have you to join me on this exciting journey. So let's dive into the world of learning together. The topic that we will be dealing with today is sentence and its types. तो सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स को समझने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर होना समझना ज़रूरी है, जो है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट, और इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट होता क्या है, ताकि हमें समझ में आगे आ जाए अच्छे से कि सेंटेंस होता क्या है। बेसिकली जो सेंटेंस है, किसी भी तरीके का सेंटेंस जो है वो उसमें तीन चीज़ें होती है ज़रूरी। उसमें तीन चीज़ें तो होनी ही चाहिए, जो कि है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? The subject is the noun that performs the action or is in a state of being. Examples are which, sorry, she is cooking food, Alia is watching TV. सब्जेक्ट सिंपली होता है जिसके बारे में हमें पता चलता है सेंटेंस में कि ये क्या एक्शन करने वाला है या क्या एक्शन कर रहा है, या उसका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, उसकी वो किस हालात में है, उसका हालात क्या है। तो जिसके बारे में हमें पता चलता है ना कि ये क्या एक्शन करने वाला है या क्या एक्शन कर रहा है या किस हालात में है अभी, उसका स्टेट ऑफ बीइंग हमें पता चलता है। तो वही होता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल से अभी क्लियर हो जाएगा। शी इज कुकिंग फूड। यहाँ पे कोई लड़की है जो क्या कर रही है, जो क्या एक्शन कर रही है, वो कुकिंग कर रही है, वो खाना पका रही है। तो ये जो शी है ना, यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में ये पूरा सेंटेंस है, जिसके बारे में हमें पता चल रहा है कि वो क्या कर रही है, वो खाना पका रही है। तो ये शी ही हमारा सब्जेक्ट हो बन जाता है इस सेंटेंस में, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि ये क्या एक्शन करने वाली है, इसकी क्या हालात है, अभी करंटली किस हालात में है। और एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, आलिया इज वॉचिंग टेलीविजन। आलिया कोई लड़की है जो क्या जिसके बारे में हमें क्या पता चलता है कि वो कोई एक्शन कर रही है। क्या एक्शन कर रही है? वो टीवी देख रही है, ठीक है? और जिसके बारे में हमें ये चीज़ें पता चल रही है ना, वो आलिया है, और आलिया ही हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर कि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में, जिसके बारे में पता चलता है कि ये क्या एक्शन कर रहा है या करने वाला है या किस हालात में है अभी, वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है सेंटेंस में। और उसके बाद है प्रेडिकेट। The predicate is that part of sentence that describes the action or state of being. Examples are she danced, she was cooking dinner, and we have one more example here which is she is singing. मतलब प्रेडिकेट सिंपली होता है वो पार्ट सेंटेंस का जो हमें बताता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या एक्शन कर रहा है। वो अगर कोई एक्शन कर रहा है तो वो एक्शन क्या है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है शी डांस्ड। यहाँ पे शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट, जिसके बारे में पता चलेगा कि वो क्या एक्शन करने वाली है, और वो हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या एक्शन कर रही है, वो डांस कर रही है। और ये जो इसकी एक्शन है ना, जो ये डांस कर रही है, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा होता है हमारा सब्जेक्ट, वही एक्शन जो है हमारा प्रेडिकेट बन जाता है। एक और एग्जांपल, ही वाज कुकिंग फूड, ही वाज कुकिंग डिनर, सॉरी। कोई लड़का है जो क्या पका रहा है, उसकी एक्शन क्या है? वो पका रहा है, कुक कर रहा है, ठीक है? तो ये जो कुकिंग है यहाँ पे, ये हमारा प्रेडिकेट बन जाता है। वन मोर एग्जांपल, शी इज सिंगिंग। कोई लड़की है जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हमें पता चलने वाला है कि वो क्या एक्शन करने वाली है, वो क्या एक्शन कर रही है, वो गा रही है, और जो इसका ये एक्शन है ना, गाना, यही हमारा प्रेडिकेट बन जाता है। और प्रेडिकेट जो है इसको वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ब क्या होता है? वर्ब यूजुअली वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं एक्शन, किसी भी तरीके का एक्शन जो हो रहा होता है या होने वाला होता है। तो यहाँ पे भी जो प्रेडिकेट है हमारा, वो हमें एक्शन ही बताता है। तो प्रेडिकेट और वर्ब जो है, ये दोनों हमें एक्शन बताते हैं सेंटेंस में, जो कि सब्जेक्ट करने वाला होता है या कर रहा होता है। अब है हमारा ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट इज फाउंड इन द प्रेडिकेट फ्रेज और क्लॉज एंड मॉडिफाइड द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे प्रेडिकेट के साथ होता है, हमारा जो एक्शन हो रहा होता है उसके साथ होता है। और ये सब्जेक्ट जो है हमारा, जो एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको चेंज करता है। कैसे? सिंपली मैं आपको बोलूँगी, ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है सेंटेंस में, उस चीज़ का नाम होता है, जिसके ऊपर हमारा सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है। जैसे कि एग्जांपल्स, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे सब्जेक्ट, एक्शन प्लेइंग, प्रेडिकेट।
वो क्या खेल रहे हैं, किस पे एक्शन कर रहे हैं, फुटबॉल पे। फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। द काउ, काउ हम काउ के बारे में बात करने वाले हैं, उसके एक्शन के बारे में। काउ हमारा सब्जेक्ट है और वो क्या परफॉर्म करे, कौन सा एक्शन, वो खा रही, ईटिंग। ईटिंग क्या है, हमारा प्रेडिकेट। और वो क्या खा रही है, ग्रास। ग्रास हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, कर रहा है हमारा सब्जेक्ट। एहसान फॉरगॉट हिज लैपटॉप। एहसान भूल गया, वो क्या एक्शन कर रहा है, भूलना। एहसान सब्जेक्ट, फॉरगॉट प्रेडिकेट, एंड लैपटॉप हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। Now coming to independent clause and dependent clause. Independent clause क्या होता है? Independent clause, an independent clause can stand alone as a sentence. It contains a subject and a verb and is a complete idea. I like spaghetti, he reads many books. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, ये भी एक सेंटेंस ही होता है, शॉर्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस। ये भी पार्ट ही होता है सेंटेंस का, जो अकेला ही एक मीनिंगफुल मतलब मीनिंग क्रिएट करता है। इसको किसी दूसरे सेंटेंस को ऐड करने की या अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में ही इसमें इसका मतलब होता है, एक कंप्लीट आइडिया क्रिएट करता है। इसको इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है या प्रेडिकेट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमेशा होता है इसमें। और इसका अपना एक कंप्लीट आइडिया मतलब होता है कोई ना कोई इसका। इसको दूसरे सेंटेंस को ऐड या अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके साथ, ताकि इसका कोई मतलब बने। ये अकेले में ही अपना एक मतलब बनाता है। जैसे आई लाइक स्पेगेटी। स्पेगेटी वेजिटेबल है, कोई है जिसको स्पेगेटी पसंद है। ये शॉर्ट सेंटेंस है, लेकिन इसका अपने आप में एक मतलब बनता है। किसी कोई है जिसको स्पेगेटी पसंद है, इसमें हमारा सब्जेक्ट भी आ गया आई, और उसकी एक्शन क्या है, वो लाइक करता है, पसंद करता है। हमारा वो भी प्रेडिकेट भी आ गई, इसमें तो ऑब्जेक्ट भी है हमारा स्पेगेटी। तो ये एक सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसका अपने आप में एक मतलब बनता है। शॉर्ट है बट अपना अपने आप में एक मतलब बनता है, दूसरे सेंटेंस को अटैच करने की इससे जरूरत नहीं है। जैसे ही रीड्स मेनी बुक्स, को बहुत सारी बुक्स वो पढ़ता है कोई लड़का। सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, प्रेडिकेट भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया, और अपने आप में इसका एक मतलब भी है। इसको कुछ किसी दूसरे सेंटेंस या वर्ड की अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेंटेंस को सेंस क्रिएट करने में। अब है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जैसे नाम से पता चलता है, ये डिपेंडेंट है। ये अपने आप में इसका अकेले कोई मतलब नहीं बनता, ये मतलब कंप्लीट एटलीस्ट नहीं होता है ये। इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को अटैच करने की, उसको ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है हमें इस सेंटेंस के साथ, ताकि इसका कोई मतलब बने, ताकि ये कंप्लीट हो ये सेंटेंस, ये इनकम्प्लीट ना रहे, अधूरा आधा अधूरा ना रहे। जैसे कि इस सेंटेंस को जो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो आई लाइक स्पेगेटी है, आपको लग रहा है ये कंप्लीट है, हालांकि मुझे स्पेगेटी पसंद है। कोई है इसका अकेले का कंप्लीट है, ये नहीं है। इसको एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज को, सेंटेंस को इसके साथ अटैच करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। एक और सेंटेंस है, बिकॉज ही रीड्स मेनी बुक्स, क्योंकि वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है ना। और आगे फिर तो विच मीन्स कि कंप्लीट नहीं है अभी सेंटेंस, इसको अभी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करने की या अटैच करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस जो आधे अधूरे होते हैं, जिनको जरूरत पड़ती है किसी और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करने की ताकि ये कंप्लीट हो, ऐसे क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। Coming to the main topic of us today, which is what is sentence? Sentence क्या है? Sentence simply, जैसे मैं बात कर रही हूँ अभी, बहुत सारे words है इसमें, मैं बात कर रही हूँ एक ये भी sentences ही है। मैं भी sentences में ही बातें कर रही हूँ। Sentences simply जो है वो होता है words का group, बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप। लेकिन ऐसे ही नहीं कुछ भी वर्ड्स आपस में मिला लेंगे हम तो ये सेंटेंस है, नहीं। उसका कोई मतलब बनना चाहिए, कोई मीनिंग होना चाहिए उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। तब जाके वो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है और हमेशा एंड होता है एक पंक्चुएशन मार्क से, जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं या पीरियड कहते हैं, जो कि डॉट की सूरत में होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो ऊपर, a sentence is a group of words that has a meaning। ये भी एक सेंटेंस ही है ना, ये जो है ये ऊपर। तो इसका आप देखेंगे पहला लेटर जो है, पहला
लेटर जो है ये क्या है, कैपिटल में लिखा हुआ है और हमेशा और लास्ट में किसके साथ एंड हुआ है ये, एक डॉट से, जिस डॉट को हम पीरियड कहते हैं या फुल स्टॉप भी कहते हैं। ये एक पंक्चुएशन मार्क है। जैसे कि हमारे पास और भी पंक्चुएशन मार्क्स है, कॉमा, एपस्ट्रॉफीज, बाकी जो है, वैसे ही हमारे पास ये एक पंक्चुएशन मार्क है, पीरियड। जैसे और यहाँ पे हमें दिखाता है कि एक सेंटेंस किन चीज़ों से बनता है, जबकि मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया है। सेंटेंस इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या प्रेडिकेट भी वर्ब की जगह। सब सेंटेंस किसका बना हुआ होता है, एक सब्जेक्ट का जो परफॉर्म करने वाला होता है कोई एक्शन, वर्ब या प्रेडिकेट जो वो एक्शन परफॉर्म करता है, और ऑब्जेक्ट जिसपे वो हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है, उस चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एंड नाउ एक एग्जाम्पल दी है हमें एक सेंटेंस की इन्होंने यहाँ पे, ताकि जिसमें सब्जेक्ट भी आएगा, प्रेडिकेट भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा। जैसे वो क्या है, दे एट ऑल द चॉकलेट्स, उन्होंने सारी चॉकलेट्स खा ली। दे यहाँ पे दे वो लोग हैं जिनके बारे में हमें पता चलने वाला है, जो कोई एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, तो ये हमारे सब्जेक्ट बन गए। और उनकी एक्शन क्या है, वो खा रहे हैं। एट हमारा यहाँ पे प्रेडिकेट या वर्ब बनता है। और वो क्या खा रहे, क्या चीज खा रहे, चॉकलेट्स, और चॉकलेट्स हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब आते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे। क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ ना, इस बात करने के बहुत सारे तरीके। कभी मैं आपसे कोई सवाल करूंगी, कभी मैं कोई सिंपल सी बात कहूंगी, कभी मैं कोई कमांड दूंगी आपको, कोई रिक्वेस्ट करूंगी, कभी मैं कोई इमोशन वाली बात आपके साथ शेयर करूंगी। इसे बात करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसी तरीके से सेंटेंसेस ऑब्वियसली इसके बहुत सारे तरीके हैं, वही हम पढ़ेंगे। क्या है पहला, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होता क्या है? सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट भी होता है इसमें। सिंपल सेंटेंस सिंपली जो है ना, ये एक सिंपल से सेंटेंस जो हमारी सिंपल सी बातें होती है। उसने लिखा, मैंने पढ़ा, वो चल रहा है, मैं खा रही हूँ, वो आ रहा है, वो कंप्लीट कर रही है, वो ये चीज करने वाला है। ये सिंपल सेंटेंसेस है ना, ये साधारण से सेंटेंसेस है। इसको सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें हमेशा एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और ये बात याद इसमें रखने वाली है कि इसमें हमेशा एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं होते, बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे कि आपको सेंटेंसेस से पता चलेगा यहाँ पे एग्जाम्पल से। शी रोट, उसने लिखा, यहाँ पे सब्जेक्ट है और हमारा प्रेडिकेट भी है, या और इसका कोई मतलब भी बनता है। उसने लिखा है ना, बन जाता है मतलब। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, उसने अपना कंप्लीट किया लिटरेचर, कोई पीस ऑफ वर्क है जो किसी ने लिखा है, और उस पे वो कोई लड़की जो है वो अपना रिव्यू दे रही है, अपनी ओपिनियन दे रही है, तो उसने वो कंप्लीट कर दिया अपनी वो ओपिनियन उस पे। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है। उसने ऑर्गेनाइज किया अपने सोर्सेस को एक थीम के हिसाब से। मीरा गई शॉपिंग मॉल। ये सिंपल से सेंटेंसेस है जो हम रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं, तो इसको सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस होता क्या? कंपाउंड सेंटेंस जो है इसमें एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है दो, ये आपस में कंबाइन किए गए होते हैं किसी कॉमा के हेल्प से। कॉमा तो आपको पता ही है, कॉमा की हेल्प से, जो कि एक पंक्चुएशन मार्क है, या कंजंक्शन वर्ड्स। जैसे कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे जो हम दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए यूज करते हैं, जैसे और, लाइक, एंड, बट, वेयर एज, हाउएवर। तो ये कुछ वर्ड्स जो है इनको कंजंक्शन कहते हैं। ऐसे वर्ड्स यूज करके, कॉमा यूज करके और सेमीकोलन यूज करके, हम जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, देख लो। शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू एंड, यहाँ पे कंजंक्शन देख लो, एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट। उसने कंप्लीट किया अपना लिटरेचर पे रिव्यू, और अब वो अपना एक लिस्ट, रेफरेंस लिस्ट क्रिएट करेगी। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्स बाय थीम, देन ही अपडेटेड हिज रेफरेंस लिस्ट। उसने अपना सोर्स जो है वो थीम के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लिया, और अब वो अपनी एक रेफरेंस लिस्ट अपडेट करेगा। दे स्टडीड ग्रामर, यहाँ पे देखो देन, कॉमा, सेमीकोलन देखो यहाँ पे यूज हुए हैं दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैसे है, इनके अलग से मतलब बनते हैं। देखो,
शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू। अगर हम इतना ही खाली बोलेंगे शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, इसका कोई मतलब बनता है अलग से इस सेंटेंस का? हाँ बनता है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और यहाँ पे देखो शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट। अगर हम ये वर्ड भी, ये सेंटेंस भी अलग से बोलेंगे, शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट, ये भी अलग से एक मतलब रखता है। यानी कि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलके एक कंजंक्शन की हेल्प से जब जो इनको जोड़ा गया है, ये कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। इसी तरीके से बट है, यहाँ पे कंजंक्शन यूज किया गया है जिसके थ्रू दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अ, जोड़ा गया है और एक कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट किया गया है। आई होप दिस इज क्लियर। अब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं होते या दो डिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं होते। इसमें एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिनको आपस में अगेन जोड़ा जाता है एक कंप्लीट सेंस करने बनाने के लिए। जरूरी नहीं है पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आ सकता है, पहले डिपेंडेंट क्लॉज भी आ सकता है उस सेंटेंस में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Although she completed her literature review, she still needed to work on her method section. देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे although she completed her, पहले हम इतना ही सेंटेंस देखते हैं। Although she completed her literature review, हालांकि उसने अपना लिटरेचर रिव्यू तो कंप्लीट कर लिया। ये क्या है, ये अकेले कोई मतलब तो रखता है, कंप्लीट है ये, लेकिन ये सेंटेंस अकेले में, हालांकि उसने तो अपना लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट कर लिया। अच्छा फिर क्या, यानी कि ये यहाँ तक डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट है। तो अब इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करने की जरूरत पड़ गई कंप्लीट करने के लिए। शी स्टिल नीडेड टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन, हालांकि उसने अपना कंप्लीट तो किया लिटरेचर रिव्यू, लेकिन तब भी उसको काम करने की जरूरत है अपने मेथड सेक्शन पे। ठीक है। अब अगर हम खाली यहाँ से पढ़ेंगे ना सेंटेंस, शी स्टिल नीडेड टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन, इतना ही पढ़ेंगे, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि अकेले में मतलब रखता है। देखो हम चेक करके देखते हैं। शी स्टिल नीडेड टू वर्क ऑन हर मेथड, उसको अभी भी जरूरत है काम करने की अपने मेथड सेक्शंस पे, रखता है ना, मतलब अकेले में, इसको किसी और क्लॉज की सेंटेंस की जरूरत नहीं है, अपने आप में इतना ही मतलब रखता है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ के एक सेंटेंस बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ एडिंग कॉमा इन इट। ठीक है। तो दूसरा एक सेंटेंस है, दे स्टडीड ग्रामर रूल्स फॉर मेनी आवर्स, उन्होंने ग्रामर रूल्स पढ़े बहुत घंटों तक, एज दे वर सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। यहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज यूज हुआ है दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए विद द हेल्प ऑफ एज, विच इज वर्किंग हेयर एज अ कंजक्शन। तो इस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये पहले डिपेंडेंट क्लॉज से, लेकिन अगर आप नीचे वाली एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज हुआ है। तो ये इट डजंट मैटर पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज हुआ है या पहले डिपेंडेंट क्लॉज यूज हुआ है, दोनों तरीकों से हो सकता है। और जब आप इस तरीके के सेंटेंसेस देखेंगे जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा किसी भी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस पे। डेक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? A declarative sentence is generally a simple statement that is used to provide information about something or state of fact. It ends with a full stop or a period. It is the most common type of sentence in the English language. Here are a few examples. The sky is blue. Where there is a will, there is a way. Arunadati Roy is next trimester. डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहां पे एक सिंपल एक स्टेटमेंट देते हैं हम, मैं ऐसे करने वाला हूँ। एक सेंटेंस एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं या कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई इत्तला देते हैं या कोई फैक्ट के बारे में बात करते हैं। फैक्ट होता है जहाँ पे फैक्ट वो बात होती है जो चेंज नहीं हो सकती है, जो है तो है। जैसे स्काई इज ब्लू, ये चेंज हो सकती है, ये फैक्चुअल बात है, ये कभी चेंज नहीं, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस तरीके की जब हम बात करते हैं कोई फैक्चुअल बात या कोई इंफॉर्मेशन देते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं कि मैं ये करने वाली हूँ, ये कर रहा हूँ, तो इस तरीके की बातों को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं जहाँ पे हम कुछ डिक्लेयर करते हैं ये ऐसे है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। एग्जाम्पल्स तो आप देख ही रहे हो, द स्काई इज ब्लू, ये एक
फैक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। वेयर देयर इज अ विल इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है, ये भी एक इंफॉर्मेशन भी है, फैक्ट भी बोलेंगे, तो अ, ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही है। अरुणधति रॉय इज एन एक्सट्रीमिस्ट। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हम अपनी ओपिनियंस भी दे सकते हैं। जब कभी आप अपने ओपिनियंस देते हो ना, अपनी राय देते हो किसी को, तो कि मेरा ये मानना है इस चीज के बारे में, वो भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होता है। जैसे मेरी यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस ऐड किया, और अरुणधति रॉय इज एन एक्सट्रीमिस्ट, मेरे हिसाब से वो एक एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट मतलब अलग सोचने वाली, कुछ डिफरेंट करने वाली, दूसरों की बातें नहीं मानने वाली। मेरे हिसाब से वो है। तो अ, मैं, ये मेरी ओपिनियन है, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही बनेगा। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है व्हेन यू मेक अ रिक्वेस्ट, ऑफर एडवाइस, इशू अ कमांड और गिव एन इंस्ट्रक्शन, यू यूज द इम्पेरेटिव mood. Sentences that use imperative mood are known as imperative sentences. Here are for examples: pass the salt, shut the door, clean your room, wait for me, please be quiet. ठीक है, जब कोई ऐसी बात हम करते हैं ना, जब कोई ऐसा सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं जहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, इल्तिजा कर रहे होते हो, कोई एडवाइस देते हो, कमांड करते हो, कमांड मतलब बोलते हो ऐसा करो, वो करो, ये करो, इंस्ट्रक्शन देते हो, इंस्ट्रक्शन मतलब ये चीज कैसे करनी है, डायरेक्शन देना। इस तरीके की सेंटेंसेस जब हम यूज करते हैं लिखने में या बोलने में, इनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जहाँ पे आप कमांड्स देते हो लोगों को, जो जो ज्यादातर आप अपने छोटे बहन भाइयों को देते हो। जैसे कि पास द सॉल्ट, ये क्या है, एक कमांड ही है। शट द डोर, ये भी एक कमांड है। क्लीन योर रूम, ये एक इंस्ट्रक्शन है। वेट फॉर मी, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है मेरे लिए। प्लीज बी क्वाइट, ये एक क्या बोलेंगे इसको, रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके चुप बैठो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जब हमें आते हैं, ये यूज करते हैं, हम बोलते हैं या कोई और बोलते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेट करना, पूछताछ करना, मतलब an interrogative sentence is classified as a question and necessitates a question mark at the end of it. These sentences will contain a subject and a predicate, though this structure looks somewhat different than declarative, imperative, or exclamatory sentence. Here are a few examples. What time is it? Who are you? Where are you going? How are you? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपली होता है एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पे आप सवाल पोज करते हो, सवाल बोलते हो, सवाल करते हो किसी से भी। इसमें भी सब्जेक्ट होता है, इसमें भी प्रेडिकेट होता है। लेकिन ये बाकी इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो हमने ऑलरेडी पढ़े, उनसे समवॉट डिफरेंट दिखने में होता है। इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब इसका लुक, इसका जैसे हमें लिखते हैं, इसके लिखने का तरीका जो होता है डिफरेंट होता है। लेकिन या बोलने का जो आप अभी बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट लगता है हमें एज दैट ऑफ अदर सेंटेंसेस। लेकिन होता है इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। और ये वाला जो, ऐसे वाले जो सवाल होते हैं जब हम लिखते हैं, ये हमेशा एंड होते हैं एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, आई मीन सॉरी, एक पंक्चुएशन मार्क के साथ ये एंड होते हैं, जिसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जब हम सवाल करते हैं या लिखते हैं ना, तो लास्ट में हम उसमें क्या डालते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे इसमें लिखे हैं, व्हाट टाइम इज इट, ये क्या टाइम हो रहा है। हु आर यू, आप कौन हो। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। हाउ आर यू, आप कैसे हो। आप देखोगे इन सेंटेंसेस के एंड में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सवाल कर रहा है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Now the last one, which is negative sentence. Negative sentence यहाँ पे सीधे आपको वर्ड से समझ आया होगा, जहाँ नेगेटिव, नेगेटिविटी होगी। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस जो है, ये एक ऐसा सेंटेंस होता है, a negative sentence is one that indicates that some action is not happening, something no longer exists, or that a subject does not possess a particular quality. In most scenarios, it can be easily identified by the words not, no, nobody, nothing, nowhere, no one, and none. मतलब नेगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पे हमें लगता है कि कोई एक्शन जो होने वाली थी या हो रही थी, वो अब नहीं हो रही है, या जो कोई चीज़ एग्ज़िस्ट पहले करती थी, जो थी पहले, या अभी भी है, अब नहीं है। ठीक है? अब नहीं है। और कोई सब्जेक्ट जिसमें कोई क्वालिटी थी, जिसमें कोई ख़ासियत थी, अब नहीं है उसमें वो ख़ासियत।
ठीक है? जब ये नहीं, नहीं, नहीं वाली चीज़ें आती हैं ना जब आप कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ खुद करोगे या किसी को यूज़ करते हुए देखोगे, चाहे बोलने में, चाहे लिखने में, जहाँ पे वो ज़्यादा यूज़ करेगा नॉट, नो, नोबडी, नथिंग, नोवेयर, नो वन, नन तो आप समझ जाओ कि ये कौन-सा सेंटेंस बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। ये है नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि इसमें ज़्यादा नो, नो, नो का यूज़ हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, आई डू नॉट लाइक पेट्स, नॉट, ठीक है? आई डोंट लाइक इट। शी कैन नॉट स्पीक स्पेनिश स्पेनिश सॉरी। आई हैव नेवर बीन देयर। मैं वहाँ कभी नहीं गई। नहीं, कभी नहीं, ये जो ऐसे नहीं, नहीं वाले वर्ड्स हैं ना, सेंटेंसेस वर्ड्स जहाँ पे सेंटेंसेस में यूज़ होंगे, तो आप समझ जाओ कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। सो कंक्लूडिंग आवर टॉपिक विद दिस, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा सेंटेंस क्या होता है। तो अगर आपको समझ आ गया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। हैव अ गुड डे।